जरा सोच कर देखिए कि आपके डॉक्टर ने आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाया और रिपोर्ट आने के बाद आपको पता चला कि आपका कोलेस्ट्रॉल हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल ब्लड टेस्ट में हाई आया है और अब जिंदगी भर दवाई खाने का टेंशन आपको परेशान करने लगा है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने का एक नेचुरल और साइंटिफिक प्रूवन तरीका भी है, जो इतना असरदार हो सकता है कि कुछ ही हफ्तों में आपकी नसों में जमा गंदगी को कम करके आपके दिल को हेल्दी बना दे और हार्ट अटैक के रिस्क को भी घटा दे, तो शायद इसके बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान। मैं एक आयुर्वेद और यूनानी का एक्सपर्ट हूं और पिछले 5 सालों से आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड सही और ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको एक पेशेंट की कहानी बताता हूं। नाम था रवि वर्मा, 45 साल। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। एक्टिव रूटीन, फुल टाइम जॉब, खुशहाल परिवार। लेकिन एक दिन उन्होंने रूटीन हेल्थ चेकअप करवाया और वहीं से सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट में उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा निकला। ये देखकर वो घबरा गए। तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे और जैसे आमतौर पर होता है, दवाइयां शुरू हो गई। बस यहीं से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। दवाइयां, बार बार ब्लड टेस्ट और हर दिन एक डर कि अगर दवाइयां मिस हो गई तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और यहीं तक बात रहती तो भी ठीक था, लेकिन धीरे धीरे साइड इफेक्ट भी शुरू हो गए। थकान, पेट में जलन, बॉडी पेन, हर दिन एक नई परेशानी। दोस्तों, सच कहूं तो ये कहानी सिर्फ रवि वर्मा की नहीं है। ऐसे हजारों लोग हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं और बिना सोचे समझे दवाइयों पर निर्भर हो गए। लेकिन आज हम दवाइयों की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे एक नेचुरल सॉल्यूशन की। और सबसे खास बात ये कि ये कोई मुश्किल या महंगा इलाज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सिंपल सी चाय है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में सिर्फ एक चाय से फर्क पड़ सकता है? तो जवाब है हाँ, अगर उसे सही तरीके से और सही चीजों के साथ बनाया जाए। वैसे इस चाय के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं और जो भी लोग जानते हैं वो अक्सर बताते नहीं, क्योंकि अगर किसी को ये आसान तरीका पता चल जाए तो कई लोगों का बिजनेस प्रभावित हो सकता है। लेकिन आखिर में ये चाय है क्या, कैसे बनती है और किन चीजों से बनती है, और सबसे जरूरी साइंस इसके बारे में क्या कहती है, आज के इस वीडियो में हम यही सब डिटेल में जानेंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर डालें। एक ऐसी समस्या है जो शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाती, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी नसों को ब्लॉक करती है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आमतौर पर एलडीएल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये दिल के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन असली समस्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं है। असली समस्या है लोगों की सोच। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि अब जिंदगी भर उन्हें दवाइयां ही लेनी पड़ेंगी और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। सही डाइट, सही लाइफस्टाइल और कुछ अच्छी आदतों के साथ आप अपने कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन सच ये भी है कि इसके लिए मेहनत करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज के लाइफस्टाइल में हम मेहनत से बचना चाहते हैं और आसान तरीका चुन लेते हैं। यही वजह से यह समस्या आज एक महामारी की तरह फैल रही है। लेकिन अब चिंता छोड़िए, क्योंकि आज जो चाय मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कंट्रोल करने में काफी हद तक आपकी मदद कर सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन बेसिक पॉइंट को यहाँ पर कवर कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का चिकना पदार्थ है, यानी कि एक तरीके का फैट होता है जो हमारे खून में पाया जाता है और शरीर के सही तरीकों से काम करने के लिए बेहद जरूरी होता है। ये सेल्स की दीवार बनाने, हार्मोन बनाने और विटामिन डी के निर्माण में बेहद जरूरी अहम किरदार निभाता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, जो नसों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा कर सकता है, और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में मदद करता है। समस्या तब होती है जब शरीर में एलडीएल बढ़ जाता है और एचडीएल कम हो जाता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण तला भुना खाना, खराब लाइफस्टाइल, मोटापा, धूम्रपान और एक्सरसाइज की कमी है। इसलिए बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं उस खास चाय की। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीजें ही चाहिए: मेथी, आंवला, अदरक और दालचीनी।
अब सवाल ये आता है कि ये चार ही चीजें क्यों? क्योंकि ये चारों इंग्रेडिएंट्स साइंटिफिकली स्टडी किए गए हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कम करने में मदद करते हैं। मेथी में सोलेबल फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल से चिपक कर उसे शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है। यही इस चाय का सबसे मुख्य हिस्सा है। रिसर्च बताती है कि मेथी एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड दोनों को कम करती है और साथ ही एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा है आंवला। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो लीवर को सपोर्ट करता है और शरीर के नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम को एक्टिव करता है। साथ ही ये एचडीएल को बढ़ाने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं अदरक और दालचीनी की। ये दोनों ब्लड फैट्स को कंट्रोल करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाते हैं। जब इंसुलिन सही से काम करता है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और इसका सीधा असर कोलेस्ट्रॉल पर पड़ता है। इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाता है एक पावरफुल ड्रिंक जिसे मैं अपनी जुबान में कहता हूँ कार्डियो काढ़ा, यानी एक ऐसा हर्बल चाय जो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बल्कि पूरे हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करती है। अब इसे बनाना कैसे है? बहुत ही आसान है। सिर्फ 5 मिनट। रात में 1 चम्मच मेथी के बीज 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें। सुबह उसी पानी में एक छोटा टुकड़ा कूटा हुआ अदरक और आधा चम्मच दालचीनी डालकर 5 मिनट तक उबालें। फिर गैस बंद करके आधा चम्मच आंवला पाउडर डालें और 2 मिनट ढककर छोड़ दें। अब इसे छान लें। स्वाद के लिए आप नींबू या इसमें शहद भी मिला सकते हैं। इस काढ़े को रोज सुबह खाली पेट सिर्फ 1 कप लेना है। अगर आप इसे रेगुलर लेते हैं तो 3 से 4 हफ्तों में ही आपको अपने ब्लड रिपोर्ट में फर्क दिख सकता है। तो आज से ही इस कार्डियो काढ़ा को अपनी सुबह की आदत बना लीजिए। सिर्फ 1 कप लेकिन रोज। और जब आप इसे ट्राई करें तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर शेयर करें ताकि आपकी जर्नी किसी और के लिए मोटिवेशन बन सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और अगर कोई सवाल हो या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।